दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आज के इस वीडियो में जानिए चमड़े की छुपी सच्चाई। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, कैसे मगरमच्छ से चमड़े को तैयार किया जा रहा है। ऐसी हर दिन लाखों मगरमच्छ मारे जाते हैं, वो भी सिर्फ चमड़े के लिए। क्या आप भी लेदर की जैकेट या लेदर का जूता पहनकर ठसका दिखाते हैं? क्या आपको भी लेदर से बने कपड़े बड़े पसंद आते हैं? अगर हाँ तो जनाब इस वीडियो को देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, हम इंसानों ने 2008 में 90 करोड़ जानवरों को मारा और उसकी खाल उतारी, और यह आंकड़ा 10 साल बाद 2018 में 230 करोड़ जानवरों तक पहुंच गया। और ये सिर्फ गाय, भैंस, बकरी और सूअर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा तो जो शेर, चीते और बाकी के जानवर होते हैं, उनका तो कोई आंकड़ा ही नहीं निकाल कर आता। आप माने या ना माने, हम इंसान दूसरे इंसानों को छोड़कर बाकी सभी जानवरों को मारकर उसका चमड़ा इस्तेमाल करते हैं और उससे बनी चीजों को इतनी शान से पहनते हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हो। और अगर आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं तो दोस्तों, वीडियो आपको हैरान करके रख देगी, जहां हम लेदर इंडस्ट्री की पूरी सच्चाई आपके सामने लाकर खड़ी कर देंगे। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, आप जब चारों तरफ नजर घुमाकर देखेंगे तो सिर्फ आपको प्लास्टिक ही नहीं मिलेगा, बल्कि चमड़ा भी बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल हर एक जगह पर होता है। जैकेट में, स्कर्ट में, बेल्ट में, दस्तानों में, जूतों में, हैंडबैग में, पर्स में, घड़ी, मोबाइल फोन के कवर में, फोल्डर में, किताबें, ब्रीफकेस जैसी न जाने कितनी सारी चीजें जो चमड़े से बनकर तैयार होती है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि ये चमड़ा इतना सर्वव्यापी हो गया है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये कहां कहां लगा है। अगर आप ध्यान देंगे तब आपको पता चलेगा, अच्छा यहाँ पर चमड़ा है, अच्छा इस चीज में चमड़ा इस्तेमाल हुआ है। आपको सोचना पड़ेगा कहीं चमड़ा आपके शरीर में तो नहीं है। दोस्तों, जानवरों को मारकर चमड़े का इस्तेमाल करना इतना सस्ता हो गया है कि हर जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। हमें अपने आसपास लेदर से बनी चीजों को देखने की आदत हो गई है। हमें अब ये पता नहीं चलता, या फिर कह लीजिए हम सोचना ही नहीं चाहते कि लेदर यानी कि चमड़ा है क्या। अगर आप भूल रहे हैं तो आपको बता दें कि चमड़ा और कुछ नहीं बल्कि मरे हुए जानवर की खाल है। नहीं दोस्तों, हमने गलत बताया, मारे हुए जानवरों की खाल है। क्योंकि चमड़ा बनाने के लिए जिन जानवरों का इस्तेमाल होता है उन्हें मारा जाता है, उनकी हत्या की जाती है। हर कोई अपने लालच और स्वार्थ में पैसे के पीछे ऐसा अंधा दौड़ रहा है कि किसी को भी उन बेजुबान जानवर और बेगुनाह इंसानों की चिंता ही नहीं रही। आप जरा हमारी सरकारी वेबसाइट पर जाकर देखिए, जहां चमड़े के उद्योग में निवेश को आकर्षित करने के लिए चार्ट लगाया गया है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कच्चे माल की उपलब्धि। दोस्तों, चमड़े के उद्योग में कच्चा माल और कुछ नहीं बल्कि जानवर है। हमारे देश में जितना चाहिए, जैसा चाहिए, उतने जानवर आप मारें, कोई नहीं पूछने वाला कि आपने कितनी हत्याएं की। भारत आज केवल अहिंसावादी देश का नाम ही बनकर रह गया है, और जिन राज्यों में गाय को मारना अलाउड नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरे राज्यों में ले जाकर उन्हें मारा जाता है। और जो कानूनी तौर पर पशुओं को अधिकार मिलता है कि किसी भी स्वस्थ पशु को मारा नहीं जा सकता, उसके लिए ये लोग भूखे प्यासे पशुओं को हजारों किलोमीटर तक चलाते हैं। इन्हें इस हद तक तड़पाया जाता है कि जब वे कत्ल खाने पहुंचते हैं तो इन्हें देखकर कोई भी ये कह देगा ये तो मरने वाला है, इन्हें हम मार सकते हैं। और अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो एक ट्रक के अंदर 50 के करीब जानवरों को ठूस कर ले जाया जाता है, जिनके पास सांस लेने तक की जगह नहीं होती। क्योंकि अगर ये लोग जिंदा पहुंच गए तो ठीक, वरना अगर रास्ते में मर गए तो उस जानवर को मारने का समय और खर्चा दोनों बच जाता है।
और जानवरों के साथ होने वाली इस क्रूरता को कोई पूछने वाला तक नहीं है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिन जानवरों को इतनी बेरहमी से मारा जाता है वो और कोई नहीं बल्कि ज्यादातर हमारे डेयरी में इस्तेमाल किए जाने वाले जानवर है, जो दूध देना बंद कर देते हैं। फिर उनका कोई काम नहीं बचता और उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है। अगर फ्रेश चाहिए तो क्या दिक्कत है, जानवर की टांगे काट कर बैठा दो और जिंदा चमड़ा उखाड़ो, बिल्कुल फ्रेश चमड़ा मिलता है। और सॉफ्ट चमड़ा चाहिए तो वो भी बड़ा आसान है। हर रोज जानवरों के न जाने कितने बछड़े मरते हैं, उन्हीं से सॉफ्ट लेदर तैयार होती है। बाकी खरगोश और सांप और मगरमच्छ जैसे जानवर तो इस्तेमाल होते ही हैं। आज की तारीख में हम इंसान 300 करोड़ स्क्वायर फीट चमड़े का उत्पादन करते हैं और हमारा भारत चमड़े के उत्पादन में नंबर 4 पर है। और एक्सपोर्ट की बात की जाए तो लेदर एक्सपोर्ट में हम नंबर 5 पर है, जहां हम अपनी पूरी जरूरत को पूरा करने के बावजूद हमारे पास इतना चमड़ा बचता है कि हम उसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं और इसके बावजूद भी 20% कच्चा माल पड़ा रहता है। बाकी अगर इंसानों की बात की जाए तो दोस्तों, इस व्यापार में यूथ पावर है, क्योंकि 50 लाख से ज्यादा लोग इस उद्योग में काम करते हैं। इस जहरीले प्रदूषण वाले वातावरण में ये लोग घंटों लगातार काम करते रहते हैं। यहाँ हर जगह केमिकल होता है, इतना केमिकल कि उसे सूंघ सूंघ कर ही लोग मर जाएं। इतनी बीमारी होती है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार को तो यही लगता है हमारे पास बहुत सारे गरीब हैं। इस उद्योग में काम करने के लिए एक मरेगा तो दूसरा उसकी जगह काम पर तैयार हो जाएगा। अगले पॉइंट पर नजर डालें तो लोकल मार्केट एडवांटेज, क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज्यादा बड़ी है, हमारा इंडियन मार्केट इतना बड़ा है कि चमड़े से आप जो कुछ भी बनाओगे उसका 90% यहीं बिक जाएगा और आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि इस तरह की बातें सरकारी वेबसाइट्स पर लिखी हैं जो चमड़े के उद्योग को बढ़ावा दे रही हैं। हम चमड़ा बनाने और उसे बनाकर बेचने की लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि जानवरों को बड़ी आसानी से मार देते हैं, ये सोचे बिना कि बेचारे वो भी जीव हैं, उन्हें भी तकलीफ होती है। नहीं, हम इंसानों को सिर्फ अपनी तकलीफ से मतलब है। किस इंसान को अगर बेरहमी से मारा जाए तो उसकी जाति के लोग धरने पर आ जाते हैं, सरकार को कोसने लगते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं और दंगे फसाद करते हैं। वहीं अगर जानवरों को मारा जाए तो ये लोग एक पल के लिए भी उदास नहीं होते, उल्टा जानवरों के शरीर से बनने वाले लेदर के कपड़े पहनकर ऐसे स्टाइल में घूमते हैं जैसे कि उनसे बड़ा खलीफा कोई है ही नहीं। और सिर्फ कपड़े ही क्यों, बेल्ट, पर्स, जूता, हैंडबैग, हर एक चीज चमड़े की चाहिए। कुछ लोग ऐसी विचारधारा भी रखते हैं कि चमड़ा महंगा होता है, इसलिए वो चमड़े से बनी चीजों का इस्तेमाल करके अमीर दिखते हैं। अरे भैया, इस तरह की अमीरी दिखाकर क्या मतलब है, जब उससे किसी को दर्द हुआ हो, किसी को पीड़ा हुई हो। और केवल जानवर ही नहीं, चमड़ा उद्योग में काम करने वाले इंसानों को भी बहुत तकलीफ होती है, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। लेकिन फिर भी सरकार इस उद्योग को प्रमोट करती है क्योंकि इसमें पैसा है। अब ऐसे में हम ये सवाल आपके ऊपर छोड़ते हैं, आपके लिए पैसा जरूरी है या फिर चमड़ा उद्योग में काम करने वाले जानवरों और इंसानों को मुक्ति दिलाना? कमेंट में जवाब देना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।